मोदी जी ने बोला था कि एक तरफ कि मैं भिक्षा मांग के खाता हूं, अब वो बोल रहे हैं कि मैं नेता बनने से भी पहले कम से कम 20 राज्यों से ज़्यादा दौरा कर चुका हूं अमेरिका के। हाँ, 29 राज्यों का दौरा। बोला है, बाकायदा 29 की फिगर दी है कि मैं 29 राज्यों में दौरा करके आ चुका था अमेरिका का। अब वो कहते हैं कि मैंने भीख मांग के खाई, तो मैंने बार बार कहा ना कि सबसे झूठे प्रधानमंत्री कौन है आज तक के, सबसे झूठे व्यक्ति कौन? माननीय हमारे मोदी प्रधानमंत्री जी। झूठ पकड़ा गया, खुद ही बोला मैं भीख मांग के खाता था, खुद ही कह रहे मैं 29 स्टेट में जाके यात्रा करके आ गया। वीज़ा क्या भीख में मिलता था कि कटोरा लेके वीज़ा ही मांगते घूमते थे, वीज़ा दे दो, वीज़ा दे दो, वीज़ा दे दो, रोटी तो मैं कहीं भी खा लूँगा, मुझे वीज़ा दे दो। साफ साफ पता चल गया, फिर झूठ पकड़ में आ गया उनका। खुद ही बोलते हैं झूठ और खुद ही भूल जाते हैं। अच्छा, पहले एक समय था जब मोदी जी जाके ट्रंप के साथ बोलते थे अब की बार ट्रंप की सरकार, लेकिन अब वो गए विदेश, ट्रंप से मिलकर भी नहीं आए, ट्रंप अकेले रह गए। ट्रंप से मिलकर इसलिए नहीं आया क्योंकि ट्रंप ने मिलने का मौका ही नहीं दिया। उन्हें पता था कि मैं इनसे मिला था और पिछली बार मेरी हार हो गई थी। हर जगह जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस पे हाथ रखते हैं वही बेचारा हार जाता है, उसी बेचारे के दुर्दिन शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने मुलाकात नहीं करी। आप जाके बाइडन से मिल रहे हो, बाइडन उनका नाम ही भूल गया। आपने इस बार सोचा कि बाइडन की जीत की संभावना ज़्यादा है तो मैंने अपना मित्र बना लूँ, जहाँ देखी तवा पर रात वहीं गुजारी सारी रात, वही वाला हाल है उनका। तो इसलिए इस बार वो बाइडन के साथ मिल गए, बाइडन ने उनकी फिर से उठा के बेइज्जती कर दी, जैसे पिछली बार करा था कि आप दारू का गिलास अगर नहीं, आपको नहीं पता किस गिलास में पकड़ते हैं, किस हाथ में पकड़ते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। उन्हें समझ ही नहीं आया कहा क्या गया। इस बार भी यही कि नेक्स्ट जो है बोलने वाले वो ये हैं, और उसके बाद सॉरी आई फॉरगेट हर नेम, हिज नेम, बस हो गया काम उनका। भूल गए क्या कहना है क्या नहीं कहना, बेइज्जती करा रहे हैं दबादब। एक तरफ मोदी जी मेड इन इंडिया का 10 साल सेलिब्रेट करते हुए नजर आए, दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी मेड इन इंडिया की बात करते हैं लेकिन विदेशों से बनवाते हैं और अडानी का नाम लगा देते हैं। बिल्कुल यही हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। विदेश मेड इन इंडिया का नाम दे रहे हैं, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इस तरह के आप नारे लगातार दे रहे हो। और अभी अमेरिका यात्रा में करने क्या गए थे आपको मालूम ही है, $3 अरब का सौदा करके आए हैं वहाँ से। अमेरिकन ड्रोन जो है वो खरीदेंगे, वो अमेरिका से अमेरिकन ड्रोन जो है वो खरीदे जाएंगे। आप एक तरफ कह रहे हो रक्षा क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, दूसरी तरफ आप $3 अरब के ड्रोन खरीद के लेके आ रहे हो। तो साफ ही इसी बात से पता चल जाता है कि आपकी हरकतें क्या हैं। लोगों को जुमला देना है आपने, जुमला लोगों को समझ में आना है और बस, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस का शाही परिवार जो है, गांधी परिवार, वो सबसे भ्रष्ट पार्टी है और अगर वापस हरियाणा में भ्रष्टाचार लाना है तो फिर उन्हीं को लाओ, कांग्रेस को। कोई बात नहीं, हरियाणावासी जानते हैं इस बार किसको लाना है। पिछले 9.5 साल में आपने 10 साल में आपने करा के हरियाणा की जनता ने सारा देखा है। पहले 5 साल आप किसी वजह से चुनाव जीत के, तो दूसरी बार आपने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने बनाई सबने देखा कि सबने अपने अपने पेट भरे हैं। जेजेपी ने खूब पैसा कमाया और उसके बाद जब उनका हो गया, आपस में पैचअप हो गया, छोड़ दिया उन्होंने, जेजेपी वालों ने भी इनका साथ छोड़ दिया। 4 लोगों ने उठा के कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस आ रही है वहाँ पर, क्लियर आ रही है। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार आपसे बड़ा कोई नहीं करता। अगर आपने भ्रष्टाचार करा था, कांग्रेस ने पहले भ्रष्टाचार करा था, तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए उनकी मौजूद। क्यों नहीं आपने पिछले 10 साल में कोई कार्रवाई करी किसी भी भ्रष्टाचारी के ऊपर? पकड़ के कहाँ से लाओगे, ढूंढ के कहाँ से लाओगे? जिस पर्ची खर्ची का ये हवाला देते हैं कि पर्ची खर्ची का काम चलता था, पर्ची खर्ची वाले लोगों को पकड़ो तो सही ना, फिर लाओ ढूंढ के उन्हें, करो उन्हें डिरेल, करो उनका सिस्टम हैक, करो उनको जेल के अंदर। नहीं कर पाएंगे क्योंकि है ही ऐसा कुछ नहीं। बाकी आरोप लगाने में क्या जाता है, झूठ बोलने में क्या जाता है, बोले जाओ। भगवान ने मुँह दिया है बोलने के लिए, बोलो खूब बोलो, झूठ झूठ झूठ, सुबह शाम झूठ। बेटा भतीजावाद करने का भी आरोप लगाया कांग्रेस पे मोदी जी ने कि आएंगे तो फिर से बेटा भतीजावाद करेंगे। अब आज के समय में परिवारवाद मुक्त हो चुका है हरियाणा। हाँ, परिवारवाद मुक्त हो चुका है हरियाणा। तभी हरियाणा में करीब 19 टिकट जो हैं वहाँ पे उन्हीं के नेताओं के बेटे भतीजों को और बेटियों को दिए गए हैं। करीब 19 टिकट बीजेपी ने जो दिए हैं, 19 टिकट दिए हैं। राव इंद्रजीत है उनका बेटा जो है वहाँ पे, उसका एक वो शरण सिंह कोई शर्मा है उनका बेटा, और अभी कांग्रेस छोड़ के जो किरण चौधरी उसमें बीजेपी में शामिल हुई, उनकी बेटी को वहाँ से, उनको तो सांसद बनाया, राज्यसभा दी, उनकी बेटी को वहाँ से टिकट दिया है, श्रुति चौधरी को। तो भाई भतीजावाद कौन कर रहा है, बेटी भतीजावाद कौन कर रहा है? लगातार आप ही कर रहे हो। आपके तमाम, आपके दिल्ली का उदाहरण उठा के देख लो, पिछले बार के परवेश सिंह साहब के जो बेटे, साहब सिंह वर्मा के बेटे परवेश साहब सिंह वर्मा, यहाँ पे दिल्ली में, नई दिल्ली में बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी, नोएडा में पंकज सिंह, राजनाथ सिंह का बेटा, हर जगह लगातार आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। लगातार भाई भतीजावाद की लिस्ट निकालने शुरू करेंगे तो पूरी लिस्ट भर जाएगी। बाकी बोलने में किसी का कुछ नहीं जा रहा जी, झूठ बोले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता तो जानती है ना कि कौन सही है कौन गलत है। सुपड़ा साफ है इनका, हरियाणा में बिल्कुल साफ है। फिर से कहता हूँ, कम से कम 53 सीटें और मैक्सिमम करीब 60 सीटें कांग्रेस की आने है हर हालत में। बीजेपी 20 सीटें पार नहीं कर पाएगी। 20 सीट कांग्रेस, ये बीजेपी किसी भी कीमत पे पार नहीं होती। कांग्रेस की सरकार तय है। अच्छा, ये भी बोलेगा कि अगर रोजगार को बढ़ावा देना है तो भाजपा की सरकार लाओ हरियाणा में। पूरी बात तो बोला करें, रोजगार को बढ़ावा देना है। कौन से रोजगार को? व्हाट्सएप पे जो रोजगार पाए बैठे हैं उन लोगों को बढ़ावा देना है।
व्हाट्सएप के बेरोजगारों को बढ़ावा देना है तो बीजेपी को आप ज्वाइन करो, बीजेपी को चुनो। हर जगह इनकी झूठ, हर जगह इनकी फजीयत। पता है आपको, राशन लेने गए लोग वहाँ पे जो 5 किलो राशन लेने आते हैं उनका मोबाइल ले लेके उनको मिस कॉल दे दे के भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया जा रहा है। कितना झूठा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी, आप ये देखो हरकतें, जो इनके संस्थापक बीजेपी के आडवाणी जी संस्थापक सदस्यों में शामिल थे, मुरली मनोहर जोशी संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। जिन लोगों ने पार्टी बनाई उन्हें जाके घर पे जाके दोबारा से उनको सदस्य बनाया जा रहा है। इस तरह से तो ये हरकतें कर रहे हैं। इनको सदस्य बनने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, इस तरह की हरकतों में नहीं उतारू हैं। अभी आपने खबर भी पढ़ी होगी कि मोबाइल चोरी करके, उसका मोबाइल झपटमारी करके और उसे बीजेपी का जबरदस्ती सदस्य बना दिया गया, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई और उसको बंदे को अंदर करा गया है। ये तो इनकी हरकतें हैं। इस तरह से आप काम कर रहे हो, फिर आप सोचते हो कि हमारी सरकार आ जाएगी। बहुत बढ़िया, आप झूठे नैरेटिव फैलाए जाओ, आने वाली आपकी सरकार आ जाएगी, ख्वाबों में आ जाएगी। ले लो मुझे फिर ख्वाबों में। फैक्ट्रीज बनाने का भी क्लेम कर रहे हैं मोदी जी कि हमने 10 साल में फैक्ट्रीज और कंपनियां इतनी बनवाई हैं, उससे तो फायदा होगा, रोजगार। 2-4 के नाम गिना दो साहब, बस बहुत है हमारे लिए। तो सिर्फ 2 या 4 फैक्ट्रीज के कंपनीज के नाम गिना दो जो हरियाणा में नई बनी हो, जिनको आपके बीजेपी के शासनकाल में स्थापित करा गया हो। सिर्फ 2 या 4 फैक्ट्री का उदाहरण दे दो, जनता समझ जाएगी, हम भी बोलना बंद कर देंगे। सिर्फ 2 या 4 गिनती की, मैं 5 भी नहीं कह रहा, सिर्फ 2 या 4 बहुत है बस। लेकिन नहीं मिलेंगी, कोई स्थापित करी हो तब मिलेंगी ना। झूठ बोलने में आपका कोई बात, झूठ बोलने में आपका कीर्तिमान कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। इस मामले में मैं मानता हूँ सर्वोपरि आदमी नरेंद्र मोदी जी। कहीं भी हमने कई काम ऐसे किए हैं जिससे गरीबों, दलित और किसान सभी को फायदा हुआ है। हाँ बिल्कुल फ़ायदा हुआ है। किसानों को लठ पड़े, किसान बेचारे अपने एरिया में बंद होकर रह गए। सिंधु बॉर्डर पे आपने लंबी लंबी कीलें ठोक दी गई, किसान दिल्ली में नहीं आ पाए, अपने अपने एरिया में उनको लॉक इन कर दिया। वहीं की उन्होंने अपनी सरकार चलाई, वहीं क्या उन्होंने खाना खाया। हरियाणा का तो ऐसा काम तो किसी ने नहीं करा ना। शंभू बॉर्डर पर आज तक आपका शंभू बैरियर लगे पड़े। शंभू बॉर्डर जो है हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाला जो बैरियर है, वहाँ से आके अभी तक बैरियर नहीं हटे हैं। आपने वहीं के वहीं उनको सबको लॉक कर रखा है। सारे किसानों को आपने एमएसपी का वादा करा, हमने 22 फैसलों पे एमएसपी देंगे, लेकिन वादा कब करा? जिस दिन आचार संहिता लग चुकी थी। अब आचार संहिता लग गई है तो वो फाइनल होगा नहीं। जब तक आचार संहिता लग गई है आपकी कोई भी योजना अमल में आ ही नहीं सकती, क्योंकि आचार संहिता की सीधी सी बात है, आप घोषणा करोगे लेकिन वो अप्लीकेबल होगी नहीं। अब सरकार आनी नहीं इनकी, तो 22 फसलों का एमएसपी खत्म कहानी। रही बात दलितों की, दलितों के साथ कितना उत्पीड़न आप करते हो सब देखते हैं। कहीं आपके राज्यों में दलित के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, कई दलितों को घोड़ी चढ़ने पे गोली मार दी जाती है, कई दलित डीजे बजाने पे उनको गोली मार दी जाती है, कहीं वो उन्हें मूछ रखने पे गोली मार दी जाती है। गुजरात में दलित पगड़ी पहन के नहीं घूम सकते, उनकी पगड़ियाँ उतार ली जाती हैं। तमाम बीजेपी शासित राज्यों में दलितों का यही हाल है। ताज़ा उदाहरण आपका बीजेपी का शासित राज्य है, बीजेपी और वो वाला आपका आरजेडी वाला, जेडीयू वाला बिहार, नीतीश कुमार जी के राज में 80 दलितों के घर जला दिए गए। कितना आपने बढ़िया काम करा दलितों के लिए, और इतना बढ़िया आप काम कर रहे हो। हरियाणा में आप दलितों को इतनी इज्जत दे रहे हो, शैलजा जी का नाम ले लेके बार बार आप उछाल रहे हो, तो आप अपनी तरफ से अपनी पार्टी का एक मुख्यमंत्री घोषित कर दो ना। दलितों को टिकट तो आपने दिए हैं, 19 दलितों को टिकट दिए आपने, इस बात को मैं मानता हूँ। 70 सीटों में से 19 दलितों को आपने टिकट दिए, उनमें से किसी एक को तो खड़ा करो सामने कि ये हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। नहीं, क्यों नहीं आगे करते आप उनको? उन्हें पता है सिर्फ आपने यूज़ करना है उन्हें, और कुछ नहीं करना। टिकट लेनी है, और वो भी 19 टिकट इसलिए दिए गए क्योंकि सुरक्षित सीटें हैं। हरियाणा में सबसे बड़ी कम्युनिटी जो है 25% जो है जाट आबादी है, 21% दलित आबादी है। तो 21% आबादी के हिसाब से वहाँ पे सीटें भी रिजर्व हैं। जब सीट रिजर्व है तो मजबूरन आपको टिकट देनी ही देनी पड़ेगी दलित को। दलित सुरक्षित सीट होती है, उसको देनी पड़ेगी, जब दी है। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर आपने चेहरा घोषित किसी यहाँ नहीं करा। अगर आप दलित प्रेमी हो तो आगे लाओ किसी दलित को। अब तक आपके सारे बीजेपी शासित राज्यों में मिला के कुल मिला के 54 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। उन 54 मुख्यमंत्री में से एक भी कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो दलित हो तो नाम गिनाओ। एक भी दलित है? नहीं है, होगा भी नहीं, क्योंकि आपका दलित प्रेम सिर्फ कागजों पे है, दिखावा है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, किसानों की ज़मीन लूटने का भी आरोप लगाया कांग्रेस पे मोदी जी ने कि जनता को पता है कि किस तरीके से किसानों की ज़मीन लूटा करती थी कांग्रेस। ज़मीन लूटी किसानों की, मान ली हमने बात आपकी। 10 सालों से आपका बीजेपी का शासन था। आपके मुख्यमंत्रियों ने, मनोहर खट्टर साहब ने लगातार पता नहीं कितनी जनसभाएं आयोजित करी, कितने जनता दरबार लगाए। वहाँ पर कोई कंप्लेंट क्यों नहीं लेके आया कि साहब कांग्रेसी ने मेरी ज़मीन लूट ली थी और मेरी ज़मीन मुझे वापस दिलाया जाए? कोई एक उदाहरण तो ऐसा दे दो कि हाँ ये फलाना आदमी व्यक्ति आया था और इसने जनसभा में आके गुहार लगाई, या इसने कोर्ट में केस डाला, या इसने ग्राम सभा में शिकायत करी, या इसने कलेक्टर साहब के पास शिकायत करी। कोई एक आदमी ऐसा कि जो कहे कि हाँ जी कांग्रेस ने मेरी ज़मीन लूट ली थी और मुझे मेरी ज़मीन वापस दिलाओ। एक आप आदमी जाके स्टेज पर खड़ा करो कि इसकी ज़मीन लूटी गई थी और हमने इसे वापस दिलाई। नहीं खड़ी कर पाएंगे। झूठ बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं है जी झूठ बोलने में। क्या कहना है? देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि अगर रोजगार को बढ़ावा देना है तो हमारी सरकार लाएगी। कहाँ पे लाएंगे? हरियाणा में। हरियाणा से तो जाने का नंबर आ गया है मैडम। अब हरियाणा में तो अगर किसी जाट के या किसी के घर में जाकर के को कह देना कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, उन्होंने कहा भाजपा का नाम भी मत लेना,
गलती से नाम भी ले दिया तो रिश्तेदारी तोड़ दे रहे हैं लोग। अब ये नौबत आ चुकी है। किसी जाट को फोन करो जो रिश्तेदार हो और उससे कहो कि भाजपा, उन्हें नाम भी मत लेना। अब तो ये स्थिति आ गई है हरियाणा के अंदर। देखिए भाजपा हरियाणा से जा रही है और आपका JNK में तो है ही नहीं। ये दोनों राज्य हार रही है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटें जो हाँ उपचुनाव हो रहा है वहाँ 0 अंडा आ रहा है। दिल्ली में नाम लेने वाला नहीं है उनका, क्योंकि 2 करोड़ जनता अरविंद केजरीवाल को चौथी बार बनाने जा रही है 70 में से 70 सीटें दे करके बम्पर। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके दिल्ली में चौथी बार बनने जा रहे हैं। तो देखिए मोदी जी को पूरा भरोसा है, कह रहे हैं कि अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है कांग्रेस धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जा रही है, ख़त्म हो रही है। खत्म तो भारतीय जनता पार्टी हो रही है। वो गलत समझ बैठे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा का इलेक्शन हुआ, 43 सीटें जीत करके इंडिया गठबंधन आगे बढ़ा है। वहाँ पे जाकर के इन्हें आवाज़ नहीं आती निकल के। इस तरीके से आप देखिए कहीं भारतीय जनता पार्टी का पतन स्टार्ट हो चुका है। और दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश की 10 उपचुनाव, ये सारे जब हार जाएंगे, हारने के बाद में जो है पहले जो है केंद्र सरकार गिरेगी, क्योंकि हरियाणा और JNK का पहले इलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में उत्तर प्रदेश की 10 सीटें जब हारेंगे उपचुनाव में तो योगी आदित्यनाथ जी को रिजाइन देना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर पूरी तरीके से दबाव है। क्योंकि 5 सीटें पहले से ही ऑलरेडी सपा के पास में है, बची 5 वो भी इंडिया गठबंधन जीत जाएगा तो सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कुकर्म हैं उनसे जो है जनता जो है पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। क्योंकि ना महिलाओं का सम्मान, ना बेटियों का सम्मान, किसी तरीके से कोई काम करने को राजी हो तब ना। जितने बलात्कार, मैं तो एक बात कहूँगा, देखिए जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वो भी दुखी हैं आज की डेट में। ऐसा नहीं है उन्हें कोई सुखी मिल रहा है, क्योंकि मैं भी, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में भेजना चाहते हैं। वो भी महंगाई से दुखी हैं। उनके भी बच्चे जो है मेडिकल सुविधा फ्री चाहते हैं। तो वो सारे मिल करके मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं हल्ला मचाते रहो कि भारतीय बीजेपी, लेकिन जा करके बटन जो है इंडिया गठबंधन का दबाना हरियाणा में और JNK में जा करके, और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को देना। क्योंकि आपको अच्छे स्कूल चाहिए, मेडिकल सुविधा चाहिए, आगे बच्चों के लिए अच्छी नौकरियां चाहिए, बिजनेस चाहिए, तो वो आपको इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी को हराना ही पड़ेगा।